नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी या नंदोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं नंद बाबा ने कृष्ण जी के जन्म के दूसरे दिन बहुत ही प्रसन्नता से विशाल रूप में, व्यापक रूप में ये उत्सव मनाया था। उन्होंने कई लाख गायों का और धन या बहुमूल्य हीरे रत्न जवाहरात का दान भी करा था। दही हांडी उत्सव जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है। यदि आप दूसरे दिन दही हांडी उत्सव नहीं मना सकते हैं या नहीं मना पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपको भगवान कृष्ण जी की छठी मनाने से पहले 6 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन इस उत्सव को मना लेना चाहिए। दही हांडी उत्सव मनाने के लिए आपके पास एक दही की हांडी होनी चाहिए या मटकी होनी चाहिए। आप चाहें तो इस मटकी को डेकोरेट कर सकते हैं और नहीं डेकोरेट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप ये मटकी अपने घर के सदस्यों के हिसाब से उतने ही साइज़ की रखेंगे, क्योंकि हम इस दही हांडी में दही भरकर लटकाते हैं और फिर उस दही को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करते हैं। और आपको दही हांडी के बाद रस्सी चाहिए दही हांडी को लटकाने के लिए। आप डेकोरेटेड रस्सी भी ले सकते हैं, आप नॉर्मल रस्सी भी ले सकते हैं, आप फूलों की माला भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको ये 2 चीज़ें तो आवश्यक है इस उत्सव को मनाने के लिए। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास बांसुरी होनी चाहिए। आप एक लकड़ी की बांसुरी अवश्य रखिए। चौथी आवश्यक चीज़ है आपके पास दही। दही की उपलब्धता होना ज़रूरी है। आपको दही रखना है जिससे कि आप हांडी में दही को भर सकें। जन्माष्टमी के बाद भी 6 दिन तक कोई ना कोई उत्सव भगवान कृष्ण का चलता ही रहता है और हम लोगों को छठी होने से पूर्व कान्हा को कोई अन्न की वस्तु भी नहीं खिलानी होती है। आप उन्हें माखन, मिश्री, दही, मेवे, दूध से बने पदार्थ आदि का भोग लगाइए, फल खिला दीजिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत उससे लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। उसके बाद हो सके तो भगवान कृष्ण को पीले रंग का वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें या आपके पास जो भी नया वस्त्र हो उसे पहनाकर उनका श्रृंगार करें। अब उन्हें माखन, मिश्री, ऋतुफल आदि का भोग लगाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। कहते हैं ऐसा करने से घर में धन धान का भंडार भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के बाद अब आपको मिट्टी की हांडी लेनी है। उसमें आपको दही भरकर लटकाना है। कुछ लोग मिट्टी की हांडी को फोड़ते नहीं हैं, उसमें दही भरकर ऐसे ही लटकाते हैं। यदि आपको मिट्टी की हांडी नहीं फोड़नी है तो आप बिना उसमें छेद करे मिट्टी की हांडी में दही भर दीजिए। यदि आपको मिट्टी की हांडी को फोड़ना है तो आपको हांडी लेकर पहले उसमें एक छेद करना होगा। उसमें छेद करने के बाद दही भरने के लिए आप आटा ले लें। आटे को नीचे लगा दीजिए और जब आप उसमें दही भर देंगे, पूरा पहले दही भर दें और उसको लटका दें हांडी को रस्सी से बांधकर, और फूलों से आप चाहें तो इसको अलंकृत कर सकते हैं, सजा सकते हैं। इसके बाद एक बांसुरी आप लेंगे। बांसुरी पहले कान्हा जी के पास रखी जाएगी। फिर इसके बाद लटकाने के बाद आपके घर में यदि कोई भी छोटा बालक है या पुत्री है तो आप उससे बांसुरी लेने के लिए कहेंगे और उसी से मटकी पर 7 बार ऐसे थोड़ा सा टच करने के लिए कहेंगे, जैसे कि मटकी को फोड़ा जा रहा हो। टच कर लिया जाएगा 7 बार। फिर आपने जो नीचे आटा लगाया हुआ था मटकी में उसको धीरे से हटा देंगे और नीचे आपको दही गिरने के लिए एक बर्तन रखना पड़ेगा। सबसे शुद्ध बर्तन किचन में परात होता है या आप कोई शुद्ध थाली भी ले सकते हैं, नीचे आप रख देंगे। अब जब आपने आटे को हटाया तो मटकी में से दही नीचे गिरने लगेगा। अब ये जो होता है प्रसाद होता है, दही हांडी उत्सव का ये प्रसाद होता है। ये जब दही नीचे गिर जाता है तो इसी दही का विशेष भोग प्रभु को चढ़ाया जाता है और बाद में घर के सारे सदस्य इस दही को खाते हैं या ग्रहण करते हैं। आप लोग ये जानना भी चाहेंगे कि दही हांडी महोत्सव क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण की मीठी यादों, उनके सुखी जीवन के महत्व को समझाने के उद्देश्य से दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण को दही और माखन काफ़ी प्रिय था, बाल कृष्ण अपने आसपास या पड़ोसियों के घरों से चोरी चुपके माखन चुरा कर खाया करते थे। कृष्ण की इस नटखट हरकतों से गोकुल की महिलाओं ने घी और माखन को ऊंचे स्थान पर लटकाना शुरू कर दिया था। लेकिन कृष्ण अपनी मित्र मंडली के सहयोग से माखन की मटकी तक पहुंच जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ से ही दही हांडी मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दही हांडी उत्सव विशेष तौर पर गोकुल में मनाया जाता रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र समेत देश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ये परंपरा किसने शुरू करी, इस बात की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन किसी समय छोटे से स्तर से शुरू हुई ये परंपरा आज पूरे देश में बड़े स्तर पर निभाई जाती है। महाराष्ट्र में इसका उत्सव देखते ही बनता है। इस परंपरा के पीछे भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की घटनाएं हैं। इस परंपरा के पीछे लाइफ मैनेजमेंट के कई सूत्र भी छिपे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस परंपरा से जुड़ी खास बातें। दही हांडी परंपरा की कहानी। श्रीमद् भागवत के अनुसार बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों के घरों से माखन चुराकर अपने मित्रों को खिला देते हैं और स्वयं भी खाते थे। जब यह बात गांव की महिलाओं को पता चली तो उन्होंने माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे श्री कृष्ण का हाथ वहां तक न पहुंच सके। लेकिन नटखट कृष्ण की समझदारी के आगे उनकी यह योजना भी व्यर्थ साबित हुई। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन चुरा लेते थे। इसी से प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ। दही हांडी का लाइफ मैनेजमेंट। मक्खन एक तरह से धन का प्रतीक है। जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है तो उसे हम संचित यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि धन अधिक होने पर पहले उसका कुछ भाग ज़रूरतमंदों को दान करें। श्री कृष्ण माखन चुराकर पहले अपने उन मित्रों को खिलाते थे जो निर्धन थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक है तो पहले उसका दान करो, बाद में उसका संचय करो। इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। माखन और दही खाने से जुड़ा एक अन्य लाइफ मैनेजमेंट ये भी है कि बाल्यकाल में बच्चों को सही पोषण मिलना अति आवश्यक है। दूध, दही, माखन आदि चीज़ें खाने से बचपन से ही बच्चों का शरीर सुदृढ़ रहता है और वे आजीवन तंदुरुस्त बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको श्री कृष्ण जी के छठी उत्सव से संबंधित सारी आपको जानकारी दी है कि छठी का उत्सव हमें कब मनाना है, हमें कैसे मनाना है और छठी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, उसके तैयारी में क्या क्या आपको चीज़ों की आवश्यकता है, इसका महत्व क्या है, हम छठी क्यों मनाते हैं। तो नए अपडेट्स लेते रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको मेरा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।